सब सोचते हैं कि इंटेलिजेंस का मतलब होता है ज़्यादा नॉलेज होना, ज़्यादा फैक्ट्स या ज़्यादा आंसर्स पता होना। पर ये सोचना गलत है, क्योंकि आप जितने भी स्मार्ट लोगों से मिलेंगे ना, उनमें से काफ़ी लोग ज़्यादा नॉलेज वाले होते ही नहीं हैं। वो प्रॉब्लम्स को कुछ अलग तरीके से अप्रोच करते हैं और सबसे खास बात, प्रेशर को अलग तरीके से हैंडल करते हैं और इसी वजह से वो बेटर डिसीजन ले पाते हैं। आज मैं आपको वो 5 मेंटल हैबिट्स बताने वाली हूँ जो कुछ लोगों को ऑलमोस्ट और लोगों से ज़्यादा स्मार्ट दिखाती हैं। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि इनमें से किसी भी हैबिट के लिए हाई आईक्यू होने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन जो लास्ट हैबिट है ना, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि वही काम थिंकर्स को और लोगों से अलग करती है। तो चलिए शुरू करते हैं पहली हैबिट से। स्मार्ट लोग हमेशा राइट होने के लिए फाइट नहीं करते। आपने देखा होगा कि कैसे लोग एक डिसएग्रीमेंट को एक बेटर बना देते। जैसे ही कोई उनके ओपिनियन को चैलेंज करता है, उनका गोल हो जाता है कि ऐसे कैसे, अब तो बस मुझे आर्ग्यूमेंट जीतना है। आवाजें तेज हो जाती हैं और तो और ईगो वो बीच में आ जाता है और फिर एंड में कोई कुछ भी नहीं सीखता। लेकिन जो लोग टॉप 10% थिंकर जैसे सोचते हैं, वो कुछ अलग कर देते हैं। यहाँ पर आर्ग्यूमेंट करने की जगह वो उल्टा क्यूरियस हो जाते हैं और उल्टा क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, जैसे थोड़ा एक्सप्लेन करोगे कि तुम ऐसा क्यों सोचते हो, या फिर तुम इस कंक्लूजन तक पहुंचे कैसे। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज होती है, जब लोगों को अटैक फील ही नहीं होता तो वो डिफेंड करना बंद कर देते हैं। वो अपने सोचने के तरीके को एक्सप्लेन करने लगते हैं और कभी कभी तो एक्सप्लेन करते करते उन्हें अपनी ही सोच के फ्लोज नजर आने लगते हैं। यहाँ एडवांटेज ये है कि जब आप आर्ग्यू करने की जगह क्वेश्चन पूछते हो तो आप सिर्फ सीख नहीं रहे होते, आप कॉन्वर्सेशन की डायरेक्शन कंट्रोल कर रहे होते हो और लोग उस इंसान की ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं जो काम रहता है। और ये हमें ले जाता है अपनी अगली हैबिट की तरफ कि वो पैनिक करने की जगह जूम आउट करते हैं। ज़्यादातर लोग प्रॉब्लम्स पर इमोशनल रिएक्ट करते हैं। एक टेस्ट में फेल हुए और सडनली उन्हें लगता है कि वो स्मार्ट नहीं है। एक बार रिजेक्शन मिला और फिर लगता है कि वो गुड इनफ ही नहीं है। लेकिन जो लोग क्लियरली सोचते हैं वो कुछ अलग करते हैं। वो मेंटली जूम आउट करते हैं, जैसे कैमरा पीछे ले जाते हैं। एक सिंगल मोमेंट दिखाने की जगह वो पैटर्न देखते हैं। एक टेस्ट खराब हुआ, शायद स्टडी मेथड इम्प्रूव करना पड़े। एक रिजेक्शन मिला, शायद स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़े। सडनली प्रॉब्लम पर्सनल नहीं लगती, वो बस एक इंफॉर्मेशन बन जाती है। और जब प्रॉब्लम्स इंफॉर्मेशन बन जाती हैं तो वो सॉल्व भी हो सकती हैं। अकॉर्डिंग टू चाणक्य नीति, सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम कैन बी फाउंड, बट दे रिक्वायर द राइट माइंडसेट एंड अप्रोच। लेकिन एक और हैबिट है जो स्मार्ट थिंकर्स की बहुत एनर्जी बचाती है। वो उन चीजों को इग्नोर करते हैं जो कंट्रोल में नहीं होती। सोचिए, लोग कितना टाइम उन चीजों की टेंशन लेने में वेस्ट कर देते हैं जो वो चेंज ही नहीं कर सकते। लोग क्या सोचेंगे, कल क्या गलत हो सकता है, कोई प्लान सक्सेसफुल होगा या नहीं, इस सब से मेंटल एनर्जी बस वेस्ट हो जाती है। लेकिन जो लोग टॉप 10% थिंकर जैसे सोचते हैं, वो एक सिंपल रूल फॉलो करते हैं और वो रूल ये है कि अगर मैं इसे कंट्रोल नहीं कर सकता तो मैं इस पर एनर्जी वेस्ट नहीं करूंगा। इसको ऐसे देखो कि आप वेदर को तो कंट्रोल कर नहीं सकते, पर अम्ब्रेला तो ले जा सकते हो ना। अब आप लोग क्या सोचते हैं वो तो कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने एक्शन को तो कंट्रोल कर सकते हो। ये एक छोटा सा मेंटल शिफ्ट है, पर ये आपकी बहुत एनर्जी सेव कर देता है और वही एनर्जी फिर रियल प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगती है। और इसी से जुड़ी एक स्किल है जिसे लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। वो साइलेंस को एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअली ज़्यादातर लोग साइलेंस से अनकंफर्टेबल फील करते हैं। कॉन्वर्सेशन में जैसे ही थोड़ा पॉज आता है, लोग जल्दी से कुछ बोल देते हैं। वो बोलते ज़्यादा हैं और सोचते कम। लेकिन काम थिंकर्स साइलेंस से कंफर्टेबल होते हैं। वो लोग ज़्यादा सुनते हैं, वो रिस्पॉन्ड करने से पहले पॉज लेते हैं, वो अपने वर्ड्स बहुत केयरफुली चूज करते हैं। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो जाती है, जब आप आंसर देने से पहले एक पॉज लेते हो तो लोग एज्यूम करते हैं कि आपका आंसर थॉटफुल होगा। इनफैक्ट जब आप बिना इंटरप्ट किए सुनते हो ना, तब लोग रिस्पेक्टेड भी फील करते हैं। साइलेंस आपके वर्ड्स को ज़्यादा वेट दे देता है। लेकिन जो लास्ट हैबिट है वो शायद सबसे पावरफुल है, क्योंकि यही हैबिट्स डिसाइड करती हैं कि आप लाइफ के सिचुएशंस पर कैसे रिएक्ट करते हो। तो रिएक्ट करने से पहले पॉज करते हैं। एक्चुअली ज़्यादातर लोग इंस्टेंटली रिएक्ट कर देते हैं। ट्रैफिक में कोई कट करे, गुस्सा आ जाता है, कोई क्रिटिसाइज करे, डिफेंसिव,
कोई प्लान फेल हो जाए तो फ्रस्ट्रेशन, लेकिन काम थिंकर्स एक छोटा सा गैप क्रिएट करते हैं, एक पोज। सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए वो खुद से पूछते हैं, क्या इमोशनल रिएक्ट करना यहाँ एक्चुअली हेल्प करेगा? और ये छोटा सा पोज सब कुछ चेंज कर देता है। क्योंकि जो इंसान काम रहता है जब और सब लोग इमोशनली रिएक्ट कर रहे होते हैं, अक्सर वही सबसे बेस्ट डिसीजन ले पाता है। और टाइम के साथ वो डिसीजंस कंपाउंड होने लगते हैं। यहाँ सच क्या है? स्मार्ट होना मतलब सब कुछ जानना नहीं होता। स्मार्ट होने का मतलब है जब बाकी लोग क्लियर नहीं सोच पा रहे होते, तब भी क्लियर सोचना। आर्ग्यूमेंट्स करने की जगह क्वेश्चन पूछो, पैनिक करने की जगह जूम आउट करो, जो कंट्रोल में नहीं है उसे छोड़ दो, साइलेंस को वाइजली यूज करो और रिएक्ट करने से पहले पोज करो। ज़्यादातर लोग इन हैबिट्स को प्रैक्टिस ही नहीं करते, लेकिन अगर आप इनमें से सिर्फ एक हैबिट पे प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, तो आप नोटिस करोगे कि चीज़ें चेंज होने लगेंगी, प्रॉब्लम्स छोटी लगने लगती हैं और डिसीजंस इजी हो जाते हैं और लोग आपको एक ऐसे इंसान की तरह दिखने लगते हैं जो कुछ अलग सोचता है। तो एक चैलेंज है, इनमें से सिर्फ एक हैबिट चूज कर लो, सारी नहीं, सिर्फ एक। अगला एक वीक उस हैबिट को प्रैक्टिस करो, फिर वापस आके बताओ कि कौन सी हैबिट ने आपकी थिंकिंग में सबसे ज़्यादा चेंज किया। कभी कभी स्मार्टर होने का मतलब ज़्यादा सीखना नहीं होता, बस कुछ अलग तरीके से सोचना होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट।